दोस्तों बोलते हैं ना कि जिसका बुलावा आता है वही भगवान के घर में जा सकता है। तो एकदम से भोलेनाथ ने मेरे को बुलावा भेज दिया। उन्होंने मेरे टिकट का भी बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने मुझे पैसों का भी इंतज़ाम कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है, तो हम क्यों ना जाएं भोलेनाथ के यहाँ। और हम अपना सामान लेके निकल पड़े भोलेनाथ के यहाँ। तो जब हम मंदिर में गए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो हमने एक प्रसाद की थैली ली। उस समय प्रसाद की थैली में मैंने देखा नहीं कि प्रसाद की थैली में क्या है। ये प्रसाद मुझे 200 रुपये का पड़ा। तो मैंने वहाँ पे ये 200 रुपये की थैली लेके मैं अंदर चला गया मंदिर में। ये प्रसाद की पूरी थैली मैंने पंडित जी को पकड़ा दी। जब मैंने ये पंडित जी को पूरी थैली पकड़ा दी, तो उसके बाद पंडित जी ने इनमें से कुछ चीज़ें निकाल कर वहाँ पे भोलेनाथ को अर्पित कर दिया और ये पूरी थैली मुझे पकड़ा दी। उस समय तो मुझे पता नहीं चला कि इस थैली के अंदर है क्या या है क्या नहीं है, मुझे पता नहीं चला। जब मैं घर आया तो आज मैंने इसे ओपन किया इस थैली को। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस थैली के अंदर मुझे क्या क्या मिला। हम दोनों साथ में बैठ के देखते हैं कि इस थैली में क्या क्या है। एक एक करके हम देखेंगे कि इस थैली में क्या है। सबसे पहले ये मुझे यहाँ पे चुनरी मिली है। ये चुनरी पे लिखा हुआ है जय बाबा केदारनाथ। इस चुनरी को वहीं मंदिर पे कहीं पे बांध देना चाहिए था। और ये चुनरी बांध कर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं भोलेनाथ से। बट मैंने ये चुनरी बांधी नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैं वापस ये घर ले आया। तो अब इस चुनरी को अपने घर के पास जो भी मेरा मंदिर है वहाँ जाके मैं इसे जो हमारा वट वृक्ष है वहाँ पे मैं इसे बांध दूँगा। और जो भी मेरी का मनोकामना है मैं यहीं से भोलेनाथ का नाम लेके मांग लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमें एक यज्ञोपवीत मिला है। ये जनेऊ होता है। ये यज्ञोपवीत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है। तो इसे हम धारण कर सकते हैं या हम अपने पिताजी को दादाजी को किसी को भी दे सकते हैं धारण करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये एक मुझे छोटी सी डिबिया मिली थी इस प्रसाद के अंदर। इस प्रसाद डिब्बा ये खाली थी, इसको मैं खोल के वहाँ पे वहीं मैंने मंदिर के पास इसमें जल भर लिया था। और ये जो डब्बा में जल था इस जल को मैंने भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया। और ये मान्यता है कि इस डब्बे से जल चढ़ाने के बाद इस डब्बे को हम लेके बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद मंदिर के ठीक पीछे वहाँ पे एक कुंड है। उस कुंड में से जो जल निकलता है उसे ये अमृत बोलते हैं। तो उस अमृत को इस डब्बे में भर के और अपने घर वापस लाना होता है। और अपने मित्रों अपने परिवारजनों यदि कोई बीमार है तो हम उसे दे सकते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मुझे दोस्तों एक ये प्रसाद की थैली मिली है। प्रसाद की थैली के अंदर आप देखोगे ये मुरमुरे है मीठी वाली, ये लचीदाना है। उसके बाद ये किशमिश भी है, थोड़े बहुत बादाम भी है। ये आप अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हो। ये असली प्रसाद आप दे सकते हो लोगों को। उसके बाद जो मेन भोलेनाथ का प्रसाद है वो मुझे बाद में पता चला कि जो मेन भोलेनाथ का प्रसाद है ये बेलपत्र है जिस पर लिखा हुआ है श्री केदारनाथ प्रसाद। इस केदारनाथ प्रसाद में से ही पंडित जी ने वो बेलपत्र निकाल कर और वहाँ पे भगवान को चढ़ा दिया। तो ये मेन भोलेनाथ का प्रसाद है, इस प्रसाद को चढ़ाना ना भूलें। पक्का ये एश्योर कर ले कि ये बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ा के आएँ वहाँ पे। उसके बाद मुझे मिला ये एक ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये भोलेनाथ का आंसू बोला जाता है इस रुद्राक्ष को। और आप इसको काले धागे में लगा के अपने गले पे धारण कर सकते हो। देखने में बहुत ही ये सुंदर है और जब पहनोगे तो आप बहुत ही सुकून देगा, क्योंकि ये आपके मन और मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करेगा और मन को शांति प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इस डब्बे के अंदर से एक मुझे ये मिला सिंदूर की डिबिया जिस पर लिखा है जय माँ दुर्गा सिंदूर। ये सिंदूर माँ पार्वती का, ये समझिए कि ये सिंदूर जो है वो माँ पार्वती का आशीर्वाद है। इस सिंदूर को आप अपनी वाइफ को, अपनी माता को, अपनी बहन को, किसी को भी दे सकते हैं। जब ये वो लगाएंगे तो साक्षात माँ पार्वती का ये आशीर्वाद है। उसके बाद इस डब्बे के अंदर से मुझे निकला ये केदारनाथ जी का सिक्का। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो हमें वहाँ सिक्का मिलता है, वैसे ही यहाँ पे केदारनाथ जी के पास ये बड़ा सा सिक्का मिला है। देखने में बहुत ही सुंदर है और ये चमकीला कॉपर के रंग का है, सुनहरा कलर का। ऊपर में राइट कोने में मंदिर बना हुआ है। तो ये सिक्का मिला, आप इसे अपने सिक्के को अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं तो इसे अपने पर्स में ही रखूँगा और ये साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा जब मैं इसे अपने पर्स में रखूँगा। उसके बाद मुझे ये मिला दोस्तों एक सुहाग जोड़ा। इस सुहाग जोड़ा के अंदर आप देखोगे क्या है, एक छोटा सा शीशा है, एक सिंदूर की डिबिया है, एक ये देखो ये पायल काजल भी है, चूड़ी भी है, ये रागिनी मेहंदी भी है। और सबसे प्यारा सबसे छोटा आप ये देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा कंघा भी है। तो इस सुहाग जोड़े को आप अपनी माताओं बहनों सब किसी को भी दे सकते हो। मैंने तो पंडित जी से एक एक्स्ट्रा भी मांग लिया था वहाँ से, तो मैं एक एक्स्ट्रा पंडित जी से मांग के सुहाग जोड़ा लाया। उसके बाद दोस्तों ये
मैंने मंदिर के बाहर से ये ख़रीदा था, केदारनाथ का मंदिर जो है उसका ये प्रतिबिंब मैंने वहाँ से ख़रीदा था। ये मुझे 100 रुपये का पड़ा। आप ये देखोगे आगे त्रिशूल लगा हुआ है। पीछे क्या है कि ये जो शेडेड पोर्शन होता है ना, जब आप एंट्री करोगे तो शेडेड पोर्शन में एक नंदी रहते हैं और चारों तरफ जो है वो पांचों पांडवों की मूर्ति है। और जो मेन पीछे वाला जो मंदिर है, जिसके अंदर हम उसे गर्भगृह बोलते हैं, इसी मंदिर के अंदर जो है वो भोलेनाथ का शिवलिंग है, जहाँ पे हम जल अर्पित करते हैं भोलेनाथ का, साक्षात भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और मंदिर की परिक्रमा करके बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये प्रसाद मैंने चढ़ाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को प्रसाद क्यों अर्पित करते हैं और प्रसाद अर्पित करने का क्या महत्व है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान प्रसाद तो खाते नहीं है, तो हम प्रसाद को क्यों चढ़ाते हैं भगवान को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि प्रसाद का चढ़ाने का क्या महत्व है भगवान को। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।